प्रेरित पतरस के पहले बाइबल पत्र के हमारे अध्ययन में आपका स्वागत है। पतरस ने रोम से पूरे एशिया माइनर की कलीसियाओं को यह पत्र लिखा ताकि उन्हें सतावट की आने वाली लहर के लिए तैयार करने में मदद मिल सके। अपने संदेश की शुरुआत में पतरस उन्हें यह याद दिलाकर इस अंधेरी सुरंग के अंत में रोशनी प्रदान करना चाहते हैं कि परमेश्वर की कलीसिया समुदाय का हिस्सा होना कितना बड़ा सम्मान है। इस पाठ में हम इस पत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं और कुछ अंशों पर नजर डालना चाहते हैं जहां पतरस अपने पाठकों को अनावश्यक पीड़ा से बचने के लिए प्रोत्साहित करने पर ध्यान केंद्रित करता है। यहाँ कुंजी अनावश्यक शब्द है। ऐसा लगता है मानो पतरस कह रहा हो, क्या जीवन अपने आप को कष्ट पहुंचाए बिना काफी कठिन नहीं है? लेकिन वह स्वीकार करता है कि कुछ कष्ट हमारे नियंत्रण से बाहर है और वह पहला पतरस 3:13-14 में कहते हुए उस समय के लिए आशा प्रदान करना चाहता है। यदि तुम भलाई करने के लिए उत्तेजित रहो तो तुम्हारी बुराई करने वाला फिर कौन है? यदि तुम धर्म के कारण दुख भी उठाओ तो धन्य हो, पर लोगों के डराने से मत डरो और ना घबराओ। पतरस एशिया माइनर के इन ईसाइयों को अनावश्यक पीड़ा से भी बचाना चाहता है जो केवल नुकसान पहुंचाती है। पहला पतरस 2:11 से आरंभ करते हुए पतरस रोमी दुनिया में अनावश्यक पीड़ा के कई स्रोतों को संबोधित करता है। पहला पतरस 2:11-12 में कहते हुए वे और अधिक विशिष्ट होने से पहले आदेशों की एक विस्तृत सूची से शुरुआत करता है। हे प्रियो, मैं तुमसे विनती करता हूं कि तुम अपने आप को परदेशी और यात्री जानकर उन संसारिक अभिलाषाओं से जो आत्मा से युद्ध करती है बचे रहो। अन्य जातियों में तुम्हारा चाल चलन भला हो, ताकि जिन जिन बातों में वह तुम्हें कुकर्मी जानकर बदनाम करते हैं वह तुम्हारे भले कामों को देखकर उन्हीं के कारण कृपा दृष्टि के दिन परमेश्वर की महिमा करें। पतरस कह रहा है, क्या आप यथासंभव कष्ट से मुक्त रहना चाहते हैं? फिर आपको अपनी आंतरिक इच्छाओं को व्यवस्थित करना होगा। स्वयं को अनुशासित करें और वासना को अपने ऊपर हावी ना होने दें। आप जो कुछ भी करते हैं उसमें ईमानदार रहें, क्योंकि किसी के लिए भी वास्तव में अच्छे व्यक्ति से नफरत करना कठिन है, और यदि वे तुमसे घृणा करते हैं तो यह ठीक है। आप यह जानकर अभी भी निश्चिंत हो सकते हैं कि यीशु के वापस आने पर परमेश्वर स्वयं आपको पुरस्कृत करेंगे। यहाँ से पतरस एक अच्छे नागरिक के जीवन का विवरण देता है जो अधिकार के तहत शांति से रहता है। जब भी ऐसा करना संभव होता है फिर वह गुलाम होने की कठिनाइयों पर चर्चा करता है। स्पष्ट होने के लिए पवित्र शास्त्र कभी भी गुलामी की इजाजत नहीं देता। पतरस इस ओर इशारा कर रहे हैं कि एक गुलाम के रूप में आपके साथ क्या होता है यह आपके नियंत्रण से बाहर है। फिर भी आप यह तय करने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र हैं कि आप इस पर क्या प्रतिक्रिया देंगे। वह कहते हैं, यही सच्ची आज़ादी है। मसीह हमें अच्छे से कष्ट सहने के लिए कहते हैं, भले ही आप किसी और के पाप के कारण कष्ट उठा रहे हों। फिर वह ऐसा करने के लिए हमें अनुसरण करने के लिए कदम बताता है। जीवन कठिन है और जीवन की कई परीक्षाओं में खराब प्रतिक्रिया देने से यह और भी कठिन हो जाता है। हालांकि पहली बार में उचित रूप से भावनात्मक प्रतिक्रियाओं की तरह लगते हैं। बदला, क्रोध, अपमान, विद्रोह और इस तरह की चीजें केवल एक व्यक्ति को चोट पहुंचाती है और अधिक पीड़ा का कारण बनती है। पतरस ने इस शिक्षा को पहले पतरस 3:8 और 9 में अच्छी तरह से लपेटते हुए कहा है, अतः सबके सब एक मन और कृपामय और भाईचारे की प्रीति रखने वाले और करुणामय और नम्र बनो। बुराई के बदले बुराई मत करो और न गाली के बदले गाली दो, पर इसके विपरीत आशीष ही दो, क्योंकि तुम आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए हो। ऐसा करना कठिन हो सकता है, लेकिन परमेश्वर जो हमें इस तरह से जीने के लिए बुलाते हैं वह हमें पवित्र आत्मा भी देते हैं जो हमारा मार्गदर्शन करते हैं और हमें शक्ति देते हैं। इस चर्चा के बाद पतरस उस रिश्ते के प्रकार पर चर्चा करता है जो सबसे अनावश्यक पीड़ा का कारण बन सकता है, विवाह।
लेकिन यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि पवित्र शास्त्र हमें खोजते हैं और सिखाते हैं कि स्वस्थ घर कैसे बनाएं, और पतरस अपने पाठकों के बीच विवाहित ईसाइयों को बड़ी शांति पाने में मदद करने के लिए उनमें से कुछ सिद्धांतों को अपनाता है। चाहे रिश्ते के मामले में आप कहीं भी हो, यह सलाह आप पर लागू होती है। आइए पतरस 3:1-7 पर ध्यान दें। फिर यहाँ हर किसी के लिए सीखने के लिए कुछ ना कुछ है, क्योंकि पतरस की सलाह का आधार यह है कि पति और पत्नी दोनों को मसीह के उदाहरण को देखना चाहिए। यह सभी ईसाइयों के लिए मददगार है। आखिरकार क्या हमें अपने हर रिश्ते में कैसे व्यवहार करना है, इसके लिए मसीह की ओर नहीं देखना चाहिए, चाहे हम शादीशुदा हों या नहीं। अब पतरस यहाँ विशेष रूप से कह रहा है कि जीवन साथी के साथ प्रत्येक बातचीत क्रोध, धमकियों और अपमान से मुक्त होनी चाहिए। जीवन साथी की एकमात्र प्रेरणा खुद को उस पर भरोसा करना जो सही ढंग से न्याय करता है और दूसरों के लिए बलिदान पूर्वक जीना और मरना होना चाहिए। जब पतरस पत्नियों को संबोधित करता है तो वह उनसे उनकी भूमिका के बारे में बात करता है, और जब वह पतियों को संबोधित करता है तो वह उनसे उनकी भूमिका के बारे में बात करता है। यह पतरस की ओर से एक बुद्धिमानी भरा कदम है। देखिए, भले ही इरादे अच्छे हो, कई बार जब पति पत्नी मुद्दों को सुलझा रहे होते हैं तो वे अक्सर अपने मुद्दों के बजाय दूसरे के व्यक्ति की समस्याओं पर ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं। लेकिन वास्तविकता यह है कि हम में से प्रत्येक केवल यह नियंत्रित करने में सक्षम है कि हम कैसे प्रतिक्रिया देते हैं, और हमारे पास दूसरे व्यक्ति पर कोई शक्ति नहीं है। किसी और चीज पर ध्यान केंद्रित करने से निराशा और अवमानना की विनाशकारी भावनाएं पैदा होती हैं। पतरस सबसे पहले उन महिलाओं को लिखते हैं जो पतियों के साथ रह रही हैं, जो वचन का पालन नहीं करते हैं। यह ध्यान देना प्रभावशाली है कि जब पतरस ने यह स्पष्ट कर दिया कि वह उन महिलाओं को संबोधित कर रहा है जिन्हें अपने पतियों से समस्या है, तो उन्होंने पतियों के बारे में एक और शब्द नहीं कहा। पहला पतरस 3:1-2 कहता है, हे पत्नियों, तुम भी अपने पति के अधीन रहो, इसलिए कि यदि इनमें से कोई ऐसे हो जो वचन को ना मानते हो, तो भी तुम्हारे भय सहित पवित्र चाल चलन को देखकर बिना वचन के अपनी अपनी पत्नी के चाल चलन के द्वारा खिंच जाएं। पतरस ने यहाँ और निम्नलिखित वचनों में इस बात पर ध्यान केंद्रित किया है कि जब पत्नियों को यह वर्णित पतियों के साथ रहते हुए पाया जाए तो उन्हें क्या करना चाहिए। पत्नियों को समर्पण भाव से जवाब देना चाहिए, फिर भी परमेश्वर के प्रति निर्विवाद आज्ञाकारिता और समर्पण का जीवन जीना चाहिए। अब विनम्र होना संभव है, लेकिन इसके बारे में बहुत दयालु नहीं होना चाहिए। लेकिन पतरस आगे कहता है कि एक महिला को खुद को इससे ढांपना चाहिए, वरन तुम्हारा छिपा हुआ और गुप्त मनुष्यत्व नम्रता और मन की दीनता की अविनाशी सजावट से सुसज्जित रहे, क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि में इसका मूल्य बड़ा है। पतरस यहाँ नम्र स्वभाव का वर्णन कर रहा है। याद रखें, नम्रता कमजोरी के समान नहीं है। नम्रता सभी चीजों में परमेश्वर के प्रति समर्पण है। अपने पति को ठीक करने की कोशिश करने के बजाय एक पत्नी को अपने चरित्र को बोलने देना चाहिए, क्योंकि वह खुद को परमेश्वर को सौंपती है। पत्नियों को यह काम अकेले नहीं करना पड़ता। वह परमेश्वर से बुद्धि और अनुग्रह देने के लिए कह सकते हैं, ताकि उन्हें वह महिला बनने में मदद मिल सके जो परमेश्वर उन्हें बनाना चाहते हैं, और वह गवाह बने जिसकी उनके पतियों को जरूरत है। पतरस आश्वासन नहीं दे रहा है और वह शादी की हर कठिनाई का समाधान नहीं दे रहा है, लेकिन वह इन महिलाओं से कह रहे हैं कि चाहे उनकी शादी में कोई भी समस्या क्यों ना आए, आज्ञाकारिता की यह मुद्रा स्वस्थ होगी और ईश्वरीय शांति लाएगी। पतरस कह रहा है कि उसकी सलाह टूटे हुए रिश्तों को संभालने के दुनिया के तरीके से कहीं बेहतर काम करेगी। जैसा कि हमने पहले पढ़ा, पतरस ने पत्नियों को अपनी सलाह समर्पण की अवधारणा से शुरू की। समर्पण अधीनता के समान नहीं है।
अंतर यह है कि आप किसी ऐसे व्यक्ति के प्रति समर्पण कर सकते हैं जो आपके बराबर का हो। अधीनता का अर्थ है कि आप कम मूल्यवान हैं और यह दूसरे व्यक्ति को आपके ऊपर हावी होने की अनुमति देता है। प्रस्तुत पत्नी एक समान भागीदार है जिसकी भूमिका उसके पति के समान ही मूल्यवान है, लेकिन यह उससे भिन्न भी है। जब एक पत्नी विनम्र होती है तो इसका मतलब है कि वह अपने पति और उनके परिवार में उनकी अगुवाई भूमिका का समर्थन करती है। यह उससे अगुवाई करने के पहल करने के लिए धन्यवाद देने, उसके लिए प्रतिदिन प्रार्थना करने और अपने बच्चों को उसका आदर और सम्मान करना सिखाने जैसा लग सकता है। यह उनके अगुवाई का प्रेम पूर्वक समर्थन करने के लिए अपने उपहारों और ज्ञान का त्याग करने जैसा भी लगता है। यह प्रत्येक मसीह विश्वासी पत्नी की भूमिका है। यह एक चुनौतीपूर्ण आयोग है। भले ही किसी महिला का पति परमेश्वर का भय मानने वाला और प्यार करने वाला हो, तो फिर उस परमेश्वर का भय मानने वाली पत्नी के लिए यह कितना अधिक कठिन है, जिसका पति या तो अधर्मी या आध्यात्मिक रूप से अपरिपक्व है। लेकिन पवित्र शास्त्र वादा करता है कि इस प्रकार का व्यवहार रिश्तों के लिए परमेश्वर की योजना है और परमेश्वर पतियों को बदलने और विवाह को मजबूत करने के लिए इन मसीह जैसे दृष्टिकोणों के माध्यम से काम करते हैं। पत्नियां उस वादे से आशा ले सकती हैं। न केवल पत्नियां बल्कि हम सभी वास्तव में मसीह को समर्पण के सर्वोत्तम उदाहरण के रूप में देख सकते हैं। जब पहला पतरस 3:1 कहता है, हे पत्नियों, तुम भी अपने पति के अधीन रहो। हम स्वाभाविक रूप से पूछते हैं, उसी तरह जैसे कौन या क्या। यदि हम पत्र में थोड़ा पीछे जाएं तो हम देखेंगे कि पतरस हमारे लिए मसीह के बलिदान के बारे में बात करके अध्याय 2 को समाप्त करता है। वचन 21 कहता है, और तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो, क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया है कि तुम भी उसके पद चिन्हों पर चलो। यीशु ने धार्मिक पीड़ा सहन की और आज्ञाकारी ढंग से उसमें चले गए। पतरस यह कह रहा है, जिस प्रकार मसीह ने पिता के अधीन थे, उसी प्रकार आपको भी एक दूसरे के अधीन रहना चाहिए। पतरस ने केवल एक वचन अध्याय 3 वचन 7 में पतियों को संबोधित करते हुए इस चर्चा को समाप्त किया। वैसे ही हे पतियों, तुम भी बुद्धिमानी से पत्नियों के साथ जीवन निर्वाह करो और स्त्री को निर्बल पात्र जानकर उसका आदर करो, यह समझकर कि हम दोनों जीवन के वरदान के वारिस हैं, जिससे तुम्हारी प्रार्थनाएं रुक ना जाएं। क्या आपने वचन की शुरुआत पहचानी? फिर से पतरस कहता है, वैसे ही पतरस कह रहा है, तुम्हें भी वापस जाना चाहिए और यीशु मसीह का उदाहरण देखना चाहिए, जो स्वेच्छा से बलिदान देकर अपने झुंड की चरवाही और देखभाल करता है। पहला पतरस 2:24-25 इस अगुवाई के नमूने को बताते हुए कहता है, वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं। उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए, क्योंकि तुम पहले भटकी हुई भेड़ के समान थे, पर अब अपने प्राणों के रखवाले और अध्यक्ष के पास लौट आए हो। पुरुष को परिवार का मुखिया क्यों कहा जाता है? क्योंकि उसे मसीह के समान बनना है और अपनी पत्नी और बच्चों के लिए अपना प्राण देना है। पुरुषों को अपनी पत्नियों से उसी तरह प्यार करने के लिए कहा जाता है जैसे यीशु मसीह कलीसिया से प्यार करते हैं। उन्हें अपनी पत्नियों के लिए स्वयं को वैसे ही देना होगा जैसे यीशु मसीह ने कलीसिया के लिए स्वयं को दिया था। उन्हें विनम्रता पूर्वक और त्याग पूर्वक अगुवाई करनी होगी और अपने परिवारों की भलाई के लिए अपना सब कुछ दे देना होगा। इसमें से किसी को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, क्योंकि पतरस जब कहता है वैसे ही, तो वह सब कुछ शामिल कर रहा है। यह जीने का एक महत्वपूर्ण तरीका है और पतियों को इसे अच्छी तरह से करने के लिए परमेश्वर की शक्ति पर भरोसा करते हुए यह जिम्मेदारी निभानी चाहिए। बाद में वचन 7 में पतरस कहता है, बुद्धिमानी से पत्नियों के साथ जीवन निर्वाह करो। बुद्धिमानी से जीने का मतलब कुछ चीजें हैं। सबसे पहले ये एक मजबूत संकेत है कि एक पति अपनी पत्नी से प्यार करता है।
अगर वह उसे अच्छी तरह से जानता है। कितने पति वास्तव में अपनी पत्नियों को जानते हैं, उसे सपने, लक्ष्य, आशाएं, डर, और क्या उन्हें इन चीज़ों की परवाह है? क्या वह उससे प्यार करते हैं और उसे स्वीकार करते हैं? क्या वे उसकी कद्र करते हैं और सक्रिय रूप से दिखाते हैं कि वे ऐसा करते हैं? वाक्यांश बुद्धिमानी से का अर्थ यह भी है कि एक चरवाहा पति को गलतियों को क्षमा करना चाहिए। पतरस ने बुद्धिमानी से अपनाते हुए कहा, स्त्री को निर्बल पात्र जानकर। यहाँ निर्बल का मतलब कमतर या आदमी श्रेष्ठ होना नहीं है। इसके बजाय हम जानते हैं कि पुरुषों और महिलाओं में आमतौर पर पूरक ताकतें होती हैं। शारीरिक रचना के संदर्भ में कमजोर का तात्पर्य शारीरिक शक्ति से हो सकता है, लेकिन यह सामाजिक शक्ति के विचार की ओर भी इशारा कर सकता है। पतरस के दिनों में, जैसा कि आज हमारी पतित दुनिया के कई हिस्सों में है, महिलाओं को वह समान अधिकार और विशेषाधिकार नहीं प्राप्त थे जो पुरुषों को प्राप्त हैं। तो वह पुरुष जिसके पास न केवल स्वभाव से अधिक शारीरिक शक्ति है बल्कि समाज से भी अधिक शक्ति है, वह अपनी पत्नी पर आसानी से हावी होने की स्थिति में है। पतरस इस सांस्कृतिक आदर्श के खिलाफ कहते हुए कहते हैं कि यह ईसाई पति का तरीका नहीं है। पतरस ने बुद्धिमानी से को और भी अधिक विशेष रूप से परिभाषित करते हुए कहा, आदर करो, यह समझकर कि हम दोनों जीवन के वरदान के वारिस हैं। पुरुषों से अपेक्षा की जाती है कि वे अपनी पत्नियों का सम्मान करें, यह मानते हुए कि उनके पास परमेश्वर से सुंदर उपहार है और उनके निर्माता उनसे प्यार करते हैं। एशिया माइनर और आज हमारे लिए के लोगों के लिए पतरस का अंतिम बिंदु यह है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके आसपास की संस्कृति क्या कहती है, पत्नियां मसीह के माध्यम से आने वाले उद्धार में समान भागीदार हैं। जैसे ही हम समाप्त करें, यह सलाह याद रखें, महिलाएं जब आप अपने पतियों को देखती हैं तो अपने दिल में कहें, परमेश्वर ने मुझे यह आदमी दिया है कि हम हमारे परिवार को परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चला सकें। इस वजह से मैं उनका सम्मान करूंगी, उनके लिए प्रार्थना करूंगी और हर संभव तरीके से उनका समर्थन करूंगी। पति जब आप अपनी पत्नियों को देखते हैं तो अपने दिल में कहें, परमेश्वर ने मुझे उससे प्यार करने और उसका पालन पोषण करने के लिए बुलाया है और हमारे परिवार को हमारे लिए परमेश्वर की परिपूर्ण इच्छा में ले जाने के लिए बुलाया है। वह एक महिला है जिसके लिए यीशु मसीह मरे। जब पति पत्नी अपने दिलों में और अपने कार्यों के माध्यम से ऐसा करते हैं तो वह मसीह का अनुकरण कर रहे होते हैं और अच्छा प्रेम कर रहे होते हैं। यहाँ ईसाई जीवन का लक्ष्य है रिश्ते की स्थिति की परवाह किए बिना अच्छा प्यार करना।